हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नालंदा टॉप क्लासेज। आपका एक बार फिर से नालंदा टॉप क्लासेज में स्वागत है। तो हमारी जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट कौन सा, अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट ये टॉपिक अपना चल रहा था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के वीडियो देख सकता है। लास्ट वीडियो जो अपन ने पब्लिश किया था परसों, उसमें हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेट टेस्ट, उसके बारे में। उसी से संबंधित आगे पढ़ते हैं। पहले मैं कुछ रिपीट कर देता हूँ क्योंकि उस दिन कुछ आवाज़ आ रही थी, तो मैंने कहा था कि एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूंगा। तो मैं वापस से इसको रिवाइज करने जा रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूँगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि क्या आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें वीडियोज़ का। तो यहाँ पे देखिए, अल्फ़ाबेट टेस्ट में हमने क्या देखा था कि एक तो अपन ने देखा था क्रम ABCDEFGHIJ और KLM M तक देखा था। फिर यहीं से स्टार्ट किया था NOPQRSTUVWXY और Z। ठीक है, ऐसा अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। इनका क्रम मैंने आपको याद करवा रखा है। ये कितने पे 1 2 3 4 याद हो चुके होंगे अब तक तो सबको। ठीक है, मैंने क्योंकि वर्ड से याद करवा दिए आपको ट्रिक से। 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, यहाँ से आओ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। इतना अपन ने पढ़ा था यहाँ पे। क्रम से याद हो गए आपको ना। फिर हमने क्या बात की थी उस दिन वीडियो में कि ये फर्स्ट है, इसका अपोजिट अगर क्वेश्चन पूछता है कि ए का अपोजिट क्या है तो क्या होगा, जेड। इसको अपन ने ट्रिक क्या याद की थी आज से ट्रिक याद की थी अपन ने उस दिन। ए का मतलब आ बना दिया और जैसे बना दिया तो याद रह जाएगा आज कि ए का विपरीत क्या है, जेड है। मतलब एक का विपरीत क्या है, 26 है। फिर अपन ने बी का विपरीत पढ़ा था, तो बी का विपरीत क्या है अपना, वाई है। सी का विपरीत एक्स है, डी का विपरीत डब्लू है, ई का विपरीत क्या है, बी है। इवनिंग से याद कर लो, क्या किससे याद कर लो, इवनिंग से क्या याद कर सकते हो। ई का मतलब ई का और बी का मतलब ई का विपरीत क्या है, बी, और बी का विपरीत क्या है, ई। आज से ये याद हो गया। बाय, इसको याद किससे करोगे, या तो बाय कि बी का विपरीत क्या है, वाई है, या फिर क्या याद कर सकते हो, बॉय। बी और बी का विपरीत क्या है, वाई। ठीक है, एक ट्रिक ये है। सी और एक्स से क्या बना दूंगा मैं याद करने के लिए, या तो सी एक्स याद करो कि सी का विपरीत एक्स है और एक्स का विपरीत सी है, या फिर याद कर सकते हो आप कक्ष। क्या लिख दूँ मैं इसको, कक्ष याद रह जाएगा। तो कक्ष से सी और एक्स से एक्स बन गया, तो सी का विपरीत क्या हो गया, एक्स हो गया। डी और डब्लू, ठीक है, डी और डब्लू से डी का मतलब आप समझ लो कुछ भी, दूध, और डब्लू का मतलब क्या समझ लोगे, वाला। तो याद रह जाएगा कि डी और डब्लू मतलब दूध वाला, कि डी का विपरीत क्या है, डब्लू, और डब्लू का विपरीत क्या है, डी, मतलब दूध वाला। या फिर इसको अपन ये भी याद रख सकते हैं, अगर याद नहीं होता तो दही वाला, क्या, दही वाला भी मैं इसको याद रख सकता हूँ। फिर बात करते हैं अपन एफ और यू, इनको विपरीत कैसे याद करेंगे। तो इसको मैं पढ़ सकता हूँ क्या, फ्यू, कि कुछ ही लोग, मतलब एफ यू से, मतलब एफ वर्ड आती है आपको याद आना चाहिए कि ट्रिक थी क्या, फ्यू का मतलब एफ जो है इसका विपरीत यू है, और यू का विपरीत क्या है, एफ है। जी और टी से मैं कैसे याद रखूँगा, जयपुर में एक रोड है, कौन सी रोड है, GT रोड। ठीक है, तो GT रोड से मेरे को क्या याद हो जाएगा, जी और टी। जी का विपरीत क्या है, टी। एच और एस सब, एस से हम क्या याद रख लेंगे, हम सब। एच से क्या हो गया, हम, और सब से क्या हो गया, एस। तो एच का विपरीत क्या है, एस। आई और आर का मतलब क्या है, आई और आर मतलब आई का जो विपरीत है वो क्या होगा, और आर का विपरीत जो है आपका क्या होने वाला है। तो आई का विपरीत क्या हो, यहाँ से क्या याद कर सकते हैं अपन, आई से क्या बना सकते हैं, आई का मतलब मैं बना सकता हूँ ऐसे ट्रिक, इंडिया। आर का मैं बना सकता हूँ राजा, इंडिया का राजा, क्या बन गया, इंडिया राजा।
जे और क्यू से क्या बना दूंगा ट्रिक में यहाँ पे, जयपुर क्वीन। ठीक है, जे क्यू से क्या बना दूंगा, जयपुर क्वीन बना दूंगा। के और पी से क्या बना दूंगा, के से मैं बना दूंगा कबड्डी, और पी से मैं बना दूंगा प्लेयर, कि कबड्डी का उल्टा क्या है, प्लेयर है, और प्लेयर के का उल्टा कबड्डी, के का उल्टा पी का उल्टा के। ठीक है, इस तरीके से आपको विपरीत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सीधा क्वेश्चन आ सकता है रीजनिंग में, जैसे कि ए का विपरीत क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने दे देगा वो क्या, जेड, दूसरा दे देगा एक्स, तीसरा दे देगा वाई, और फोर्थ दे देगा आपको ओ। मेरे को पता है अधिकतर कोई टॉपिक आता है इतना, सर आप भी सोचोंगे इतना बेसिक से क्यों पढ़ा रहे हो, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है, एक बार कंप्लीट बेसिक से, जिससे क्या है क्या ना, किसी भी बच्चे को अगर पढ़ाना तो क्या एकदम न्यू से पढ़ाना चाहिए, ताकि उसका क्या है बेसिक क्लियर होता एक दिन उसको क्या है टोटल रीजनिंग आ जाए। हो सकता है तुमको आती है लेकिन किसी को नहीं आती, तो मैं सबके हिसाब से चला रहा हूँ यहाँ पे कोर्स। ठीक है, चाहे कोई सा ही कॉम्पिटिशन हो, ईजी से लेकर अपन क्या तक चलेंगे, हार्ड तक चलेंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चंस देखेंगे अपन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेड। ए का विपरीत क्या था अपना, जेड आज। ठीक है, और क्वेश्चन करता हूँ मैं आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट से बढ़िया मैं ये कहता हूँ कि आप लिखिए नोट्स। ठीक है, लिखने से क्या होगा, आप ये प्रॉपर नोट्स बनेंगे, बार बार कितना स्क्रीनशॉट लोगे, मेरे को भी पता है फोटो डिलीट होती है, कुछ भी फोन में दिक्कत आ गई तो गए आपके नोट्स, इससे बढ़िया लिख लो। ठीक है, पूरा बेसिक से एकदम। ठीक है, दोबारा वीडियो चला करके आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो पूरा। और हाँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि क्या है ना, कुछ भी इसमें फ़ायदा मेरा नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब लिख रहा हूँ, इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है, इसमें फ़ायदा किसका है, आपका है। ठीक है, इसको आगे से आगे शेयर भी करो वीडियो को, क्यों आगे से आगे आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि हेल्प करने से क्या होता है, मैंने सुना है कि हेल्प करने से आपका ही बेनिफिट है। ठीक है, क्योंकि वो है ना, ज्ञान को जितना क्या है शेयर करते हैं ना, उतना ही बढ़ता है। वैसे ही आपको ज्ञान मिल रहा है अभी मुफ्त में, तो इसको आगे बांटने में कोई दिक्कत थोड़ी है, आपको कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा ना, तो वीडियो को शेयर कर सकते हो ना, इतना काम तो कर सकते हो। ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, कोई पैसा तो लिया नहीं जा रहा आपसे। पैसा लिया जाए तब तो सोचे भी एक बार इंसान कि नहीं शेयर नहीं करूं, गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ट्यूशन करवाता हूँ मैं आपको, इससे रिलेटेड कुछ है ना, ट्यूशन जैसे कि मैं करवाता हूँ आपको, एक टॉपिक है, इसमें क्या है, शब्दों का वर्णमाला क्रम, चाहे इंग्लिश से हो आप या हिंदी से हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है मैं, क्योंकि आपको पता है ना, टॉपिक के साथ मैं हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी करता हूँ और इंग्लिश भी करता हूँ। ठीक है, तो वर्णमाला क्रम, शब्दों का कौन सा क्रम है, वर्णमाला क्रम है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वर्णमाला क्रम समझते हो ना आप क्या होता है, मतलब अपने जो ए से जेड तक में पूरे वर्ड्स हैं, कि ए फर्स्ट पे आता है, बी सेकंड पे आता है, सी थर्ड पे आता है, डी फोर्थ पे आता है, ई 5 पे आता है, इसी प्रकार से जो सभी वर्ड्स हैं जेड तक में, तो इनका क्रम है एक। ठीक है, वो क्रम है वर्णमाला का, पूरी वर्णमाला का क्रम है ना, वो ए से जेड तक का पूरा क्रम है ये, है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे कैसा क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से, क्वेश्चन। ठीक है, दिए गए, क्या आएगा, दिए गए, जैसे कि दिए गए शब्दों को, ठीक है, शब्दकोश, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। क्या करना है, व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित करें। अब यहाँ पे आपको दे देगा वो ऑप्शंस। ठीक है, पहले आपको देगा क्या, जैसे कि APPLE, दूसरा मैं देता हूँ आपको BANANA, तीसरा मैं देता हूँ आपको
CAT, और फोर्थ देता हूँ आपको APRIL, है ना, APRI। नहीं, मैं यहाँ देता हूँ आपको AGO, अगो। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन पूरा इतना। इसके अब ऑप्शंस देता हूँ इनके अंदर कि इसका क्रम क्या 1 2 3 4 ऐसे होगा, या फिर थर्ड ऑप्शन है आपका कि सेकंड फर्स्ट आएगा, फिर थर्ड आएगा और फिर 4 आएगा। या इसमें आपका क्रम होगा क्या, सेकंड ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे 4 फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये क्रम होगा। या फिर आपका फोर्थ में देता हूँ मैं, तो इनको कैपिटल लिख देता हूँ मैं ना, थर्ड और ये फोर्थ पार्ट है, ये थर्ड, यहाँ पे आपका कौन सा पार्ट, ये तो सेकंड पार्ट था आपका, ये थर्ड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था ना। इनके अंदर ऑप्शंस है। फिर फोर्थ में मैं दे देता हूँ 3 2 1 और सेकंड। ठीक है, आपके अनुसार आंसर क्या है? मेरे को लगता है अगर आपको आता है तो आपको, मेरे को लगता है अधिकतर ने तो यही आंसर करा होगा, इस पर टिक कर रहे हैं, है ना। तो इसका आंसर बताऊं क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा सही? आगो। मेरे को कमेंट करके ये भी बताना किसने जो है सही आंसर आपको आगो बताया था, ठीक है, और किसने एप्पल बताया था। तो कमेंट में बताना किस चीज़ का सही था। अगर नहीं था सही तो समझ लो अब, ठीक है। और वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में कमेंट करके बता तो सकते हो ना कि सर इतना सही वीडियोस अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छे थे, या फिर समझ में आया, नहीं समझ में आया। अगर समझ में आता है तो कमेंट करो ताकि हमारा भी क्या हो, मोटिवेट हो हम भी, ठीक है। फिर केट, तो इसमें देखो क्या है, क्रम बताना है ना। तो देखो ए कितने पे आता है, 1 पे आता है, पी कितने पे आता है, ये कितने पे आता है, ये कितने पे आता है, ये कितने पे आता है, वर्ड्स याद हुए आपको? ये कितने पे आता है, ज्योति की ट्रिक से मैंने क्या बनाया 5, ठीक है। एल से क्या बना रहा हूँ शेप 12 की, तो ये कितने पे 12 पे। पी, ये पी में क्या बन रहा है 6 बन रहा है उल्टा, तो यहाँ से क्या हो गया ये 16 पे, ये भी 16 पे। क्या क्रम हो गया 1 16 16 12 5। इसका भी क्रम लिख लेता हूँ, सेकंड फर्स्ट, ठीक है, 1 और ए से कितना क्रम है ए। एन की क्या ट्रिक बताई थी मैंने, एम 13 पे था तो एन कितने पे था 14 पे था ना। यहाँ से केट का भी लिख लेता हूँ 3 1 और टी, ई जो टी, ठीक है, तो टी कितना पे आ गया 20 पे आ गया। इसकी लिखता हूँ 1 जी कितने पे आता है 7 पे आता है, नहीं आता, जी यूँ शेप बनती है ना, तो 7 आ गया। ओ से कितना हो गया 15 आ गया ई ज्योति से। अब क्रम में देखो आप पहले कौन सा अक्षर आ रहा है, एक इसमें सेम आ रहा है, एक इसमें सेम आ रहा, तो एक चीज़ तो फिक्स हो गई, सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा इनमें। इसमें फर्स्ट वर्ड ही 3 से स्टार्ट है, इसमें फर्स्ट वर्ड सेकंड से स्टार्ट है 2 से, तो पहले क्रम कौन सा ले रहे हैं अपन, एक ले रहे हैं, है ना। पहला कौन सा था वर्णमाला में, ए आता है, तो ए वाले कितने ऑप्शन है अपने पास में, एक तो ये, एक ही है, तो इनको तो मैं गलत कर दूंगा, ये दो तो हो ही नहीं सकते, इनके 2 आंसर थे, ये तो गलत हो गए। अब ये और ये बच रहे हैं, इसमें से कैसे छाटें, तो अपन ने एक ऑप्शन तो निकाल लिया कि एक सबसे पहले ए आएगा, मतलब कि फर्स्ट क्रम का आएगा। फिर इन दोनों में फर्स्ट कौन सा है, 16 पहले आता है कि 7 पहले आता है, 7 पहले आता है, तो मैंने फिर 7 को ले लिया। और फिर ये तो ऑप्शन बच ही रहा है 15, तो इसका आंसर क्या हो गया ए 7 पे, जी 15 पे, ओ। आंसर क्या हो गया अगो। ये भी क्या कर दिया गलत, क्यों, क्योंकि इसमें तो 16 आ रहा है ना फर्स्ट के बाद में, तो सभी क्रम क्या होने चाहिए एकदम क्रम वाइज, चारों ही क्रम में, अवरोही क्रम में दर्शाना चाहिए इसको, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? ऐसा ही अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, बता रहा हूँ ना एकदम बेसिक से लेकर के जाऊँगा और लेवल को मैं हार्ड ऐसे करता जाऊँगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कब हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आप ऐसे सोल्व करने लग गए, और जब किताब उठा के देखोगे कोई सी भी A to Z आप सभी क्वेश्चन कर पाओगे। इसी वर्णमाला क्रम से मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे आपका सेम इसी टाइप से लेता हूँ, वही बताना आपको वर्णमाला क्रम से ही, ठीक है। इसके अंदर आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, फर्स्ट
जयपुर, जैसलमेर नहीं, जयपुर, जालौर दे रहा हूँ, ठीक है, जालौर। और सेकंड ऑप्शन दे रहा हूँ आपको जम्मू। और फोर्थ ऑप्शन दे रहा हूँ आपको जो है, ठीक है। अब बोलोगे देखा थोड़ा लेवल ज़्यादा है इसका, पहले वाले क्वेश्चन से इसका लेवल क्या है, थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इसमें क्या है, सभी वर्ड्स किससे स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे। अब आपका क्या हो गया, कन्फ्यूजन की सुई स्टार्ट हो गई, आपकी जो कन्फ्यूजन की घड़ियाँ आनी थी वो स्टार्ट हो चुकी है। पहले तो इसका आंसर आप खुद करो, ठीक है। टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, कितनी सेकंड का, 10 सेकंड का। आंसर करो इसका। हो पा रहा है आपसे आंसर, हो पा रहा है? आंसर जो आ रहा है मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है। कमेंट करके जब भी आप वीडियो देखो कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या आ रहा है आपका, और फिर मैं बताता हूँ कौन सा आंसर सही है। चीटिंग तो करनी नहीं है क्योंकि खुद की मेहनत है, ठीक है। आपको बताना है खुद का, अगर सही करते हो तो सही बताना है, गलत करते हो तो गलत बताना है। इसमें कौन सा आपका ऐसे तो है नहीं आप किसी को जानते हो, यहाँ पे नहीं जानते हैं ना, इसलिए बताना तो है जो आपका सही आंसर आ रहा है, ठीक है। बात करता हूँ अब क्रम की। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनका क्रम निकालेंगे। तो जे कितने पे आता है, ई ज्योति से, ट्रिक से। जिनको ट्रिक्स नहीं पता ना, मैं ट्रिक्स ही यूज़ में लूँगा यहाँ पे, वर्ड्स याद करने के लिए ट्रिक्स ही बताऊँगा बार बार कि जे किससे याद करो, ई ज्योति से। तो ये मैंने फर्स्ट वीडियो बना रखा है, डिज्नी का फर्स्ट वीडियो जाकर के देखो वहाँ पे। मैंने वर्ड्स याद करवाए हैं ट्रिकों से। तो यहाँ पे मैं कौन सी ट्रिक से कर रहा हूँ, ई ज्योति से। तो ई ज्योति से कौन से जो जे किस पे आया, 10 पे, ठीक है। इसका भी क्रम कितना हो गया, 10। इसका भी क्रम कितना हो गया, 10। इसका भी क्रम कितना हो गया, 10। फर्स्ट वर्ड के अपन ने क्रम लिख लिए सबके। ई जो, ठीक है, ई जो कितने पे आ गया, ये वो कितने पे आ गया, 15 पे। और वो कहाँ पे है, यहाँ पे। इसका भी क्रम निकाल दिया 15 पे। ए कितने पे आता है, 1 पे। ए कितने पे आता है, 1 पे, ठीक है। उसके बाद ए कितने पे आता है, 1 पे। बात करता हूँ वाई। वाई कितने पे आता है, 25। आर में कौन सी शेप बन रही है, 8 की शेप बन रही है ना, तो 18 पे लगा दूँ आर को। और कहाँ है आर कहाँ है, और ये रहा 18 पे। ई ज्योति में ट्रिक से ई कितने पे आ गया, 5 पे, ठीक है। एल से कौन सी शेप बन रही है, 12 की शेप बन रही है ना। आई में कौन सी शेप बन रही है बताओ, ये शेप नहीं बन रही है। आई को कैसे लिखते हैं, यूँ लिखते हैं ना। तो 9 बन गया यहाँ से, ठीक है। आई से क्या बन गया, 9, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैं आपकी 9, ये पी बन रहा है। पी को उल्टा करता हूँ तो कितनी शेप बन रही है, 16 का शेप बना रहा है ये। एम, इसको उल्टा करता हूँ 13 की शेप आ रही है। एम 3 बन रहा है तो 13 की शेप आ रही है। यू बच रहा है अपना एक, ये यू बच रहा है। और सबके अपने वर्ड्स कर दिए किससे, ट्रिक्स से, समझ गए। मेरा उद्देश्य क्या है, आपको वर्ड्स याद कराना। मैं जब तक याद कराऊंगा तब तक आपको याद नहीं हो जाते हैं, ठीक है। यू बच गया अपना, यहाँ भी यू बच गया। और एक यू कहाँ बच रहा है अपना, 2 जगह यू बच रहा है, ठीक है। तो ये यू की क्या ट्रिक बताई थी मैंने, बताओ। ट्वेंटी 21 पे आता नहीं आता, यू 21 पे आता है कि नहीं आता है, ठीक है। ये हो गया। अब अपने को ऑप्शन दे रखे हैं उसने, जो भी ऑप्शन दे रखा हो, अपने को क्रम बनाना है। क्रम में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो वर्ड आता है तो सब में जे से है, तो जे तो मैं लूँगा, तो पहला क्रम में 10 लूँगा। दूसरे क्रम पे 1 1 1 1, इसमें 1 नहीं है तो ये कैंसिल कर दिया मैंने। इसमें भी 1 है सेकंड पे, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो सेकंड में लूँगा 1। अभी भी 3 ऑप्शन मेरे सही पे जा रहे हैं। आई इसमें है, इसमें क्या है, एम, इसमें है एल। आई का नंबर कितना है, 9, एम का 13 और एल का 12। तो यहाँ से क्या, ये कैंसिल आउट हो गया। अभी कैंसिल आउट नहीं करा अपने को, तो क्रम निकालना है ना, क्रम निकालना है। तो ये तो कौन से क्रम पे हो गया, 4th क्रम पे हो गया अपना, क्योंकि ये तो कट गया पूरा ही, ये तो काम का ही नहीं है ना। अब बात करता हूँ इसके अंदर, तो
क्या आ रहा है आई, पहले क्या आता है आई लेंगे अपन 9वें नंबर पे, मेरा थर्ड क्रम बन गया 9, तो ये तो डिसाइड होगा ये किस नंबर पे आएगा, फर्स्ट नंबर पे आएगा और ये फोर्थ नंबर पे आएगा। अब इन और इसमें बच रहा है दोनों में कन्फ्यूजन, ठीक है। ए तक दोनों में सेम है, इसमें थर्ड वर्ड है 13 का और इसमें थर्ड वर्ड है 12 पे, तो पहले क्या लूँगा मैं 12 ही लूँगा ना, ये तो आंसर हो गया। अब मैं नेक्स्ट कदम कौन सा लूँगा, 12 लूँगा, इसमें 13 है, तो ये कौन सा बन गया, किस नंबर पे आएगा ये अपना यूज में लेंगे अपन सेकंड नंबर पे और ये लेंगे अपन थर्ड नंबर पे यूज। तो क्रम क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ से क्रम हो गया, सबसे पहले आएगा फर्स्ट वाला, सेकंड पे कौन सा वाला आएगा ये, तो मतलब थर्ड, फिर कौन सा आएगा थर्ड पे सेकंड वाला और फोर्थ पे कौन सा आएगा फोर्थ वाला। तो क्रम हो गया 1 3 2 4। समझ में आया, समझ में आया तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर कर दो, लाइक कर दो जरूर, लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा होगा मेरे को, जहाँ तक ये सब समझ में आ रहा है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी आगे पढ़ाई करते हैं अपन कल, ठीक है। थैंक यू।